अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजकल बच्चों में बढ़ते हुए ज़हनी मसाइल इस हद तक बढ़ चुके हैं कि उसके ऊपर सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। माहिर नफ्सियात शफाकत अली भट्टी आपसे मुखातिब हूँ ना, माइंड क्लिनिक फॉर साइकोलॉजिकल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका 14 साल का तजुर्बा है बीइंग अ माहिर नफ्सियात। आजकल वो शेख ज़ायद हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री में प्रैक्टिस कर रही है और लीड कर रही हैं। मैडम सादिया कयूमी का नाम है। थोड़ा सा बताइएगा हमें, जो बच्चों के आजकल जो जहनी मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए, हमें थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करिएगा प्लीज़ कि इनकी वजूहात क्या हैं और इनका तदारुक कैसे किया जा सकता है। Bismillahirrahmanirrahim. First of all, we have to discuss how the use of mobile can affect young mental health or not. बेसिकली सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड ये करना चाहिए कि आया ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी है ये हमारे बच्चों की ज़हनी सेहत के ऊपर कितना असरअंदाज डाल रही है और वो किस तरह हमारे दिमागों के साथ ये खेल रही है। तो बच्चे जो हैं आजकल अगर आप देखें कि सुवेरली दे आर एडिक्टेड विद द मोबाइल स्क्रीन। लाइक कैसे? ऐसी गेमिंग एप्स हैं, ठीक है, सोशल मीडिया के साथ वो कांटेक्ट में है। अगर वो ज्यादा एक्सेसिवली यूज हो रहे हैं तो उन्हें क्या, तो ये एडिक्शन के जुमरे में आ जाते हैं। जो बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर जो इम्पैक्ट डलता है वो उसमें एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है। साइबर बुलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना, क्योंकि इससे जो होता है मोबाइल ज्यादा यूज करने से वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है बच्चों के अंदर, कि वो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस उनमें बहुत ज्यादा डेवलप होना शुरू हो जाता है। और इसमें हमारी फिजिकल देखें, जो बच्चा सारा दिन मोबाइल टैब ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर मसरूफ रहेगा, ऑब्वियसली उसकी फिजिकल एक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज होगी। तो जिससे क्या होता है कि ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें हमारी स्लीप का साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होता है। जिस बच्चे ने या जिस बंदे ने या सारी रात मोबाइल देखना है, ऑब्वियसली उसका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से उसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, रेस्टलेसनेस, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीजें आती हैं। एक और कॉमन पॉइंट विच आई वांट टू डिस्कस विद यू पीपल, जो हमारे लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए कि बच्चे क्यों यूज करते हैं मोबाइल, क्या ऐसी चीज है जो उनको फोर्स करती है, मोटिवेट करती है। उसमें है फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट क्या है कि बच्चों को लगता है कि ये जो सोशल मीडिया है यही सारी एंटरटेनमेंट है, ठीक है, यहाँ पे ही सारे लोग अपना एक्सपीरियंसेस, अपनी लाइफ को जो है डिस्कस करते हैं। अगर वो इनको ज्वाइन नहीं करेंगे तो दे विल बी मिस आउट, ठीक है। और इसकी वजह से इनमें जो फ्रस्ट्रेशन होती है, जो एंजाइटी होती है, वो डेवलप होती है। नेक्स्ट फिर हम अगर बात करें कंपैरिजन की और सेल्फ एस्टीम की, जो इसमें है कांस्टेंट एक्सपोजर जो होता है ना हमारा टू, हम जो किसी को आइडलाइज करते हैं, बेसिक जब हम पर्सनैलिटीज को देखते हैं, लाइक अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखते हैं कि दे आर स्पेंडिंग वेरी आइडलाइज टाइम, ठीक है, विद देयर फैमिली मेंबर्स। तो क्या होता है, ये कंपैरिजन की दौड़ में जब हम एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ये नेगेटिविटी जो है वो बच्चों के ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालती है। फलाने के पास ये है, फलाने ने ऐसे कपड़े पहने हैं, फलाना ऐसा है। तो ये कहते बच्चों में फ्रस्ट्रेशन को इमर्ज करने में, बढ़ाने में ये फैक्टर्स बड़े काउंट करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है जब देखें हम लोगों के साथ ऑनलाइन डिस्कशंस करते हैं, और ऑल्दो कि इसका बड़ा बेनिफिट होता है, लेकिन हमारा इससे क्या होता है, हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन जो होता है विद पीपल वो बहुत कम हो जाता है। इससे बच्चे में जो कॉन्फिडेंस और सोशल स्किल्स जो होती हैं वो डेवलप नहीं होती, ठीक है। उसकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो कॉम्प्रोमाइज होती है, ठीक है। उसका जो सेल्फ एस्टीम है वो बूस्टअप नहीं होती, ठीक है। और इसमें जो है ये तमाम फैक्टर्स हैं। टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द effect of the mobile phones regarding the positive and the negative effect। ये बहुत अहम है कि हर बच्चे में और या हर इंसान एक जैसे इम्पैक्ट्स नहीं अपने ऊपर जो है इम्पोज करता। इसमें जो है हमारी जो मेंटल हेल्थ है, हमारी जो फिजिकल हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, ठीक है। पॉजिटिविटी की तरफ हम अगर देखें को जो मोबाइल फोन का यूज है, अगर हम उसको बैलेंस्ड वे में करें तो क्या होता है कि
इट विल हेल्प आउट टू द यंगर पीपल टू एक्सप्लोर द डिजिटल वर्ल्ड, ठीक है। और उससे क्या होता है कि उनकी कम्युनिकेशन इनहैंस होगी, एक कम्युनिकेशन का गेट ओपन होगा, दे विल लर्न इन अ पॉजिटिव वे। पेरेंट्स को, एजुकेशनिस्ट को, काउंसलर्स को ये इन चीजों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, स्पेशली पेरेंट्स को, कि उनके बच्चे मोबाइल स्क्रीन पे एक्चुअली देख क्या रहे हैं, कौन सा ऐसा कंटेंट है जो कि वो प्रेफरेबली देख रहे हैं। पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि बच्चों में आजकल कौन सा ट्रेंड, उनके बच्चों में स्पेशली कौन सा ट्रेंड चल रहा है। बच्चे अगर फ्रस्ट्रेटेड हैं बहुत ज्यादा, इन चीजों में हमने पहले भी फैक्टर्स डिस्कस किए, तो उसमें क्या डिस्ट्रेस बहुत ज्यादा आ जाता है अगर उनमें जो है प्रॉपर तरीके से वैसे डेवलपमेंट नहीं हो रही, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं, ये सोशल बाउंडिंग्स जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनको एक लिमिटेड वे में जो है हमने करना है। अब इसमें क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंटल थ्योरी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो चाइल्ड डेवलपमेंटल स्टडी कहती है कि अगर चीजें एक बैलेंस लाइफ में या एक बैलेंस मोड में ना चलें तो बच्चों के अंदर एंजाइटी डिप्रेशन का जो रेशियो है वो इंक्रीज हो जाता है और उसकी जो सेल्फ एस्टीम जो है ना वो डाउन हो जाती है। तो सो बीइंग अ पेरेंट और बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट और बीइंग अ काउंसलर, आई वुड एडवाइस कि हर चीज को हम एक बैलेंस्ड वे में अगर करें तो वो हमारे लिए ना सिर्फ एक हेल्दी लाइफस्टाइल होगा, बल्कि हम अपने बच्चों की जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वी कैन डिस्कस, वी कैन कंट्रोल दैम। तो आज के लिए इतना ही। अगर नेक्स्ट टाइम वी विल कम टू यू विद न्यू टॉपिक, इंशाल्लाह होपफुली बच्चों से रिलेटेड ही होगा। हम बच्चों के मसाइल्स को डिस्कस करेंगे और जितनी मेरी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी में रहते हुए हम जो है ना कोशिश करेंगे कि आपको अवेयर कर सकें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।